इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने अपनी बुद्धि और इरादों के दम पर दुनिया को बदलने की ठानी है, तो इतिहास ने करवट ली है। हजारों साल पहले जब सत्ता रास्ते से भटक गई, तो एक साधारण से ब्राह्मण ने अपनी रणनीति से पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। वो थे आचार्य चाणक्य, एक ऐसा नाम जो आज भी रणनीति और जीवन की गहरी समझ का दूसरा नाम है। लेकिन आज हम उस महान आचार्य की बात एक अलग अंदाज में करेंगे। चलिए इसे आज के दौर के एक नौजवान रोहन की कहानी से समझते हैं। रोहन के सपने बहुत बड़े थे, आंखों में एक चमक थी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक डर भी था। शायद ये डर आपके मन में भी हो, भीड़ में खो जाने का डर, अपने सपनों को पूरा न कर पाने का डर, अपने दोस्तों और साथियों से पीछे रह जाने का डर। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि अपने करियर में सबसे आगे निकल सके। वो रोज मोटिवेशनल वीडियो देखता, सफल लोगों की कहानियां पढ़ता, लेकिन रात में वही सवाल उसे परेशान करता था, मैं करूं तो क्या करूं? फिर एक दिन पुरानी किताबों के बीच उसे 3 ऐसी शक्तिशाली बातें पता चली जो आचार्य चाणक्य की सोच से प्रेरित थी। इन सूत्रों ने न केवल उसका डर खत्म किया, बल्कि उसे अपने करियर में एक नई दिशा भी दी। क्या आप जानना चाहते हैं वे 3 सूत्र क्या थे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। पहला सूत्र, अपने लक्ष्य को एक राज बनाओ। चाणक्य नीति से जुड़ी एक सदियों पुरानी और आज भी बेहद प्रासंगिक सीख है। मनसा चिंतित कार्य वाचा नैव प्रकाशित, मंत्रेण रक्षेत गूढ़ कार्य चापी नियोजित। यानी जो काम आपने अपने मन में सोच लिया है, उसे दुनिया को बोलकर मत बताओ। उसे एक गुप्त मंत्र की तरह छिपा कर रखो और चुपचाप उस काम को पूरा करने में जुट जाओ। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। अपने शानदार आइडिया, अपने भविष्य के प्लान, सब कुछ दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर बता देते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन चाणक्य की रणनीति के अनुसार ये एक भूल है। अक्सर ये देखा गया है कि जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो कुछ लोग जाने अनजाने में आपकी राह में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वे आपके प्लान में से कमियां निकालेंगे, आपको डेकरेजर करेंगे, या हो सकता है कि आपके आइडिया पर खुद ही काम शुरू कर दें। रोहन ने यही सीखा। उसके पास अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतरीन आइडिया था, एक ऐसा ऐप जो छोटे किसानों को सीधे बाजार से जोड़ सकता था। उसके दोस्त अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। रोहन का भी मन हुआ कि सबको बताए कि वो कितनी बड़ी चीज पर काम कर रहा है, लेकिन तभी उसे ये सूत्र याद आया। वो चुप रहा। जब भी कोई पूछता, रोहन प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, वो बस मुस्कुरा कर कह देता, ठीक चल रहा है, लगा हुआ हूं। वो महीनों तक चुपचाप दिन रात अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। और फिर आया प्रेजेंटेशन का दिन, जब बाकी छात्र अपने आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे। तब रोहन ने मंच पर आकर अपने ऐप का लाइव डेमो दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रोफेसर्स हैरान थे, और सबसे बड़ी बात, उस प्रेजेंटेशन में एक निवेशक भी मौजूद था, जिसने रोहन के आइडिया में तुरंत दिलचस्पी दिखाई। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब तक आपका काम पूरा न हो, उसे दुनिया के सामने मत लाओ। आपकी सफलता खुद आपका परिचय देगी। दूसरा सूत्र, ज्ञान ही तुम्हारा असली गुप्त धन है। एक और सिद्धांत जो अक्सर आचार्य चाणक्य से जोड़ा जाता है, वो ज्ञान के बारे में है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी, प्रवासे मातृदृषि विद्या गुप्त धन स्मृतम। इसका अर्थ है कि ज्ञान कामधेनु गाय की तरह है, जो हर परिस्थिति में फल देता है। मुश्किल समय में ये मां की तरह रक्षा करता है। इसीलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। आज के युवा अक्सर सोचते हैं कि जो वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो उनकी नौकरी की जरूरत है, बस उतना सीखना काफी है।
वे नई चीजें सीखने में समय लगाना व्यर्थ समझते हैं। प्रोजेक्ट सफल होने के बाद रोहन को ऐप पर आगे काम करने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसने एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम नौकरी कर ली। उसके दोस्त, जो बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कर रहे थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इंजीनियर होकर कॉल सेंटर में काम कर रहा है, क्या कीमत रह गई तेरी? रोहन को भी शुरू में बुरा लगा, लेकिन फिर उसे चाणक्य से जुड़ी यही सीख याद आई। उसने फैसला किया कि अगर वो यहां समय दे ही रहा है तो कुछ सीख कर ही जाएगा। उसने सीखना शुरू किया। उसने सीखा कि ग्राहकों से बात कैसे करते हैं, उनकी समस्याओं को कैसे समझते हैं और कैसे एक नाखुश ग्राहक को एक खुश ग्राहक में बदलते हैं। ये वो स्किल्स थी जो किसी इंजीनियरिंग की किताब में नहीं थी। 6 महीने बाद जब वो उसी निवेशक के सामने अपने ऐप की फंडिंग के लिए बैठा, तो निवेशक ने टेक्नोलॉजी से ज्यादा बिजनेस के बारे में सवाल पूछे। तुम ग्राहकों को कैसे जोड़ोगे? अगर ग्राहक को कोई समस्या आई तो क्या करोगे? अपनी सर्विस बेचोगे कैसे? शायद रोहन के दूसरे दोस्त इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन रोहन ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसने अपने कॉल सेंटर के अनुभव का इस्तेमाल किया और ग्राहक मनोविज्ञान पर ऐसी पकड़ दिखाई कि निवेशक हैरान रह गया। उसे वो फंडिंग मिल गई। याद रखिए, कोई भी ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। आप कब, कहां, क्या सीख लें और वो कब आपके काम आ जाए, कोई नहीं जानता। आपका सीखा हुआ हर हुनर आपका वो गुप्त धन है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। तीसरा सूत्र, आत्म मूल्यांकन ही सफलता की कुंजी है। पहले सूत्र ने लक्ष्य को बचाना सिखाया, दूसरे ने हर हाल में ताकतवर बनाया, लेकिन तीसरा सूत्र, जो चाणक्य की रणनीतिक सोच से प्रेरित है, हमें बताता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले खुद को परखना जरूरी है। यह सूत्र है कोई भी नया काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछने का। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? इसका नतीजा क्या हो सकता है? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? आज की भागदौड़ में हम दूसरों को तो देखते हैं, पर खुद को देखना भूल जाते हैं। हम बिना अपनी ताकत और कमजोरी को समझे दूसरों की देखा देखी किसी भी दौड़ में शामिल हो जाते हैं और फिर फेल होने पर किस्मत को कोसते हैं। फंडिंग मिलने के बाद रोहन की टीम बहुत उत्साहित थी। वे चाहते थे कि तुरंत एक बड़ा ऑफिस लिया जाए और पूरे देश में ऐप को लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन रोहन रुका। उसने खुद से वो 3 सवाल पूछे। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, किसानों की मदद करना है। इसका नतीजा क्या हो सकता है? अगर हमने जल्दबाजी की तो हम सर्विस की क्वालिटी नहीं संभाल पाएंगे और शायद फेल हो जाएंगे। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? मेरी ताकत टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग नहीं। मेरे पास अभी बड़ी टीम को संभालने का अनुभव नहीं है। इस विश्लेषण के बाद रोहन को रास्ता साफ दिखाई दिया। उसने अपनी टीम को समझाया कि वे पहले सिर्फ एक शहर पर ध्यान देंगे, अपनी सर्विस को बेहतरीन बनाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये एक धीमा लेकिन मजबूत रास्ता था और इसी ने उसकी सफलता पक्की की। हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की समझ और तैयारी से है। जो इंसान अपनी ताकत, अपनी कमजोरी और अपने इरादे को साफ साफ समझ लेता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे आचार्य चाणक्य की रणनीतिक सोच से निकले वो 3 सूत्र, जिन्होंने रोहन जैसे नौजवान को एक नई दिशा दी। पहला, अपने लक्ष्य को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरा न हो जाए। दूसरा, हर परिस्थिति में ज्ञान हासिल करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। तीसरा, कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से 3 सवाल पूछकर आत्म मूल्यांकन करो। रोहन की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। ये हम में से हर उस इंसान की हकीकत बन सकती है जो अपने करियर को लेकर चिंतित है। आज आपके सामने भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता भीड़ की तरफ जाता है और दूसरा चाणक्य की सोच का, जो शांत, रणनीतिक और निश्चित सफलता की ओर ले जाता है। चुनाव आपका है। आपको इन 3 सूत्रों में से कौन सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा? नीचे कमेंट्स में बताइए।
और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाइए जो अपने भविष्य को लेकर परेशान है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। याद रखिए, दुनिया आपकी शुरुआत नहीं, आपका अंजाम याद रखती है। और उस अंजाम को लिखने की ताकत आपके अपने कर्मों और आपकी अपनी बुद्धि में है।